अब इंजन की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे गैस कि वो ब्लैक हो गया है या फिर ठीक है या फिर चेंज करवाने वाला हुआ है। जैसे मुर्गा जब कभी ज्यादा जल जाता है ना, जिसको खाया नहीं जाता, तो वैसी वाली स्मेल आपको यहाँ से आएगी। इसका मतलब है कि हर हर महादेव। आज का ब्लॉग जो रहेगा ना, उसमें डोमिनार के अंदर जितनी भी जगहों पे ऑयलिंग होती है ना, कौन सा ऑयल कितना ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सा ऑयल कितना ज़्यादा कंज्यूम होता है और कब कब टॉपअप करवाना चाहिए, कैसे कैसे चेक करना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ऑयलिंग की बात करें गाइस, एक तो हो गया जो इसमें पेट्रोल पड़ता है फ्यूल टैंक में हमारे। सेकंड जो हो गया हमारा सस्पेंशन ऑयल जो रहते हैं ना, यहाँ पे पड़ता है। थर्ड ऑयल जो हमारा रहता है वो इंजन ऑयल रहता है। एंड फोर्थ जो हमारा ऑयल रहता है गैस, वो हमारा फ्रंट वाला, ये जो सस्पेंशन आपको ये जो फॉक्स दिख रहे हैं ना फ्रंट वाले, इनके अंदर भी ऑयलिंग पड़ती है। ये जो सस्पेंशन होते हैं गैस, इनको बोलते हैं हम लोग शॉकर्स। एंड शॉकर्स जो लोग भी थोड़ा हाईली एग्रेसिवली थ्रॉटल करते हैं या फिर एग्रेसिवली फ्रंट वाली ब्रेकिंग करते हैं या फिर खड्डे वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बाइक घुसाते रहते हैं ना, तो उनका यहाँ से ना लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। वो जो लीकेज होती है ना जिस टाइम पे, तो यहाँ से ऐसे करके ऑयलिंग वगैरह निकलती है और वो सीधा चली जाती है आपके डिस्क ब्रेक में। ये हमारा हीरो का एक्सपल्स 200 है ना, इसके जो शॉकर्स है ये भी लीकेज करते हैं। ये 2 बार लीक कर चुके हैं, हमने 2 बार इसके शॉकर जो है वो रिफिल करवाए हुए हैं। बट इसके शॉकर और उसके शॉकर में ना बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा लो सेगमेंट की बाइक है ना, बट फिर भी इसके जो शॉकर है ना वो उसके कंपैरेटिवली ये वाले बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा ये हो गया हमारा रियर वाला ब्रेक ऑयल। ये यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक रहती है हमारी रियर में, वहाँ पे काम आता है। और ये हो गया हमारा फ्रंट वाली जो डिस्क ब्रेक है, उसके लिए ब्रेक ऑयल रहा। और इन सबको गैस हम लोग अभी चेक करेंगे। जो सुपर बाइक रहती है ना, उसमें हैंडल के ऊपर ना ऐसे डिब्बी टाइप की होती है, वो इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना। चलो कभी ना कभी सुपर बाइक वाला भी सपना हमारा पूरा हो ही जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऑयल और रहता है और वो रहता है हमारा कूलेंट। ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम पे आपको मिनिमम दिख रहा है ना, बट ये मिनिमम है नहीं। जैसे ही मैं बाइक को थोड़ा सा स्ट्रेट करूंगा ना, ये देखो ये इतना, ये मैक्स के आसपास है, बट हालांकि थोड़ा सा कम हो गया हुआ है। डोमिनार की जो इंजन ओवरहीटिंग की काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं और कूलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, तो इसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। ये होता है हमारा स्पार्क प्लग। इसको भी थोड़ा सा चेक करते रहना होता है कि अंदर कार्बन वगैरह तो नहीं लग गया हुआ। ये देखो, अगर ये अंदर वाली तरफ ब्लैक हो गया होगा ना, दैट मीन्स या तो इधर इसको चेंज करवा लो, इसको ओपन करके, या फिर जो है वो उसको साफ वगैरह करवा लो। ये नॉर्मल चीज़ें रहती हैं जो हर बाइकर को, हर राइडर को, अगर आप नॉर्मली ट्रिप्स वगैरह कर रहे हैं या फिर अगर आप नॉर्मली भी बाइक्स ऑन कर रहे हैं ना, तो इन सब का पता होना चाहिए। इंजन के अंदर वाला वो मैकेनिक्स का काम है, बट बाहर का थोड़ा बहुत की तो नॉलेज होनी चाहिए ना। फॉरगॉट कि ये हमारी जो क्लच वायर है ना गैस, ये हमने बजाज की नहीं डलवाई हुई, ये बाहर से ऐसी काम चलाओ के लिए डलवाई हुई थी, क्योंकि बीच में हमारी चलते चलते एक दिन हम लोग 160 टच कर रहे थे तो ये टूट गई थी। इसको भी चेंज करवाना है जल्दी। इसके अलावा एक जगह पे ऑयलिंग और होती है, वो कई लोग उसमें ऑयलिंग वगैरह करवाते हैं, बट जो लो सेगमेंट की बाइक्स रहती हैं उनमें ही ऑयलिंग होती है। बट नॉर्मली अगर आप ऐसी वाली बाइक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हाई सेगमेंट की व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें सब लोग स्प्रे ही यूज़ करते हैं, बट वो भी एक तरीके का ऑयल ही रहता है। चेन स्प्रे होती है ना, ये भी लिक्विड में आती है। और ये देखिए, ये आपको इस वाली जगह पर, इस वाले पोर्शन पे मैक्सिमम ये सारा ये ब्लैक हुआ ना, जो ये वाला पार्ट, ये देखो, ये जितना भी है ये सारी की सारी चेन स्प्रे है गैस। ये पूरा अंदर वाली तरफ जो है ना, ये सारा का सारा ब्लैक हो रखा है। चेन स्प्रे जो रहती है ना गैस, ये भी लिक्विड में आती है। और मैं आपको बता दूं, हर 500 से 600 किलोमीटर के बाद ना आप लोग अपनी चेन जो है वो उसको स्प्रे ज़रूर करवाएं, इसको क्लीन वगैरह करके। अदरवाइज़ इसकी आवाज़ भी ज़्यादा आती है और साथ में जो चेन की ड्यूरेबिलिटी है वो भी थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहती है। और चेन का अगर आपको लिक्विड चेक करना ना, जो ये वाला पोर्शन रहता है ना, इसके नीचे वाली तरफ अगर आप देखेंगे कभी, ये देखिए गैस, ये सारा यहाँ तक नहीं, ये अंदर वाली तरफ नीचे तक सारा ब्लैक हो रखा है। ये देखो, जितना भी है ये साफ़ करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम। एंड एट लास्ट हमारा जो रहता है गैस, वो रहता है इंजन ऑयल। इस टाइम पे आपको इंजन ऑयल दिख रहा होगा कि बिल्कुल खत्म है, बट ऐसा नहीं है। एक काम करेंगे, इंजन ऑयल की हम लोग लास्ट में बात करते हैं और बाहर जाके बात करते हैं। पहले हम लोग बाकी सभी ऑयल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं हम लोग हमारे कूलेंट की। ये इस टाइम पे आपको मिनिमम के आसपास लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं बाइक स्ट्रेट करूंगा ना, ये नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा कम हो गया हुआ है, लेकिन ये ना बाहर से ही दिख जाता है कि आपका मिनिमम है, मैक्सिमम है। अगर ये मिनिमम के नीचे आ जाए ना, तो इसको फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे एक ट्यूब रहती है, यहाँ से इसको ओपन करना होता है और इसको टॉपअप करना होता है। और टॉपअप के लिए आपको फनल की जरूरत पड़ती है, फनल नहीं है तो देसी जुगाड़। एंड हम लोग जो गाइस कूलेंट है ना, वो साथ में ही कैरी करते हैं। पूरा का पूरा बॉक्स खरीदा हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने टॉपअप करवाया था ना, तो नॉर्मली हमने सोचा बॉक्स ही ले लेते हैं, तभी कोई कॉस्टली नहीं था, सिर्फ 200 रुपीज़ का। तो जब कभी हम लोग लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह कर लेते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा पोर्शन जो हम निकाल लेते हैं और साथ में बॉटल वगैरह में डाल के कैरी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी दिक्कत आ सकती है किसी भी टाइम पे। तो अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ है पास में, तो कहीं ना कहीं वो यूज़ आ ही जाएगी। अगर आपके ये दोनों शॉकर्स जो है ना, इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो आप लोग खुद ठीक नहीं करवा सकते, अगर आप लोग अनटिल एंड अनलेस आप लोग खुद मैकेनिक नहीं है। नहीं तो अगर ये वाली लीकेज होती है, तो इसके लिए आपको मैकेनिक के पास वर्कशॉप में लेके जाना ही पड़ेगा। आज का ब्लॉग जो रह रहा है वो बेसिकली हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि नॉर्मली अगर आप अपने घर पे हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे जो टॉपअप है हमारा वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गैस हमारी, आपको पता है फ्रंट वाली जो ब्रेक्स हैं वो कितनी ज़्यादा रिलायबल हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इनका भी जो ब्रेक ऑयल है वो टाइम टू टाइम जो है हमारा वो चेक करना ज़रूरी है। फ्रंट वाला ब्रेक ऑयल चेक करना है ना, तो उसके लिए आपको ये जो पोर्शन है ये ओपन ही करना पड़ेगा और ओपन करके ही देखना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें ऑयल जो है गैस ये भी थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हैं कि 25% तक जो है वो कंज्यूम हो गया हुआ है। तो इसको भी हम लोग
लोग अभी सर्विस के टाइम पे जो है वो टॉपअप करवा लेंगे। एंड यहाँ वाली तरफ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं मिनिमम, बट मैक्स टू मिनिमम ये वाला ना थोड़ा सा क्लियर दिखता नहीं है, इसीलिए इसको ओपन करके ही देखना पड़ता है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो दिया गया है बाहर से ही देखने का। बात करें हमारे रियर वाले ब्रेक ऑयल की गाइस, तो ये आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम से भी ऊपर है इस टाइम पे। हालांकि बाइक जो है वो भी थोड़ी सी टिल्टेड है ना, फिर भी इस टाइम पे ये मैक्स के ऊपर है, जो कि मैक्स क्या मिनिमम के आसपास होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो ब्रेक ऑयल हमारा ना ये जाम हो गया हुआ, ये देखो ना इसमें कोई हरकत है ना कोई मूवमेंट है, सीधा करो उल्टा करो कुछ दिखता भी नहीं है। और गाइस ये जो बॉक्स है ना इसकी जो क्वालिटी है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मतलब डोमिनार में अगर सबसे ज़्यादा बेकार क्वालिटी किसी चीज़ की है ना तो वो ये चीज़ है। बिकॉज जिस पोजीशन पे इन्होंने ये ब्रेक ऑयल के लिए बॉक्स लगाया हुआ है ना, यहाँ पे पीछे कोई बैठता है वो यहाँ पे पाँव रख रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है। अभी तक हालांकि टूटा नहीं है क्योंकि मैं अपने पीछे किसी को बिठाता ही नहीं हूँ। एंड सेकंड चीज़ गैस, डोमिनार में अगर कोई ब्रेक्स के मामले में कोई बुरी चीज़ है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ रियर वाली जो ब्रेक्स है। हालांकि इतनी ज़्यादा भी कोई बेकार नहीं है, बट एज कंपैरिजन टू जैसे जिस हिसाब से ये बाइक है और जिस हिसाब से इसकी फ्रंट वाली ब्रेक्स है ना, रियर वाली मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है। ये साउंड भी करती है समटाइम्स। कई लोगों ने मुझे बोला कि इसमें ना रेत वगैरह रहती है, मिट्टी वगैरह चली जाती है। नहीं, हमने साफ वगैरह करवा के भी देखी। मैं बात आवाज़ की वो वाली नहीं कर रहा, रेत वाली आवाज़ अलग चीज़ होती है। एंड जो नॉर्मली जब कभी भी हम लोग हार्ड ब्रेकिंग करते हैं ना उस टाइम पे जो आवाज़ आ रही है वो अलग आ रही है। ये स्क्रूज देखो कुछ ज़्यादा ही लंबे नहीं है। ओके ये देखो गाइस, चलो ये मतलब सही है, फिर भी ये काम नहीं कर रही, ये बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हुई है। कई टाइम पे इसका ABS जो है वो भी ऑफ कर जाता है एंड कई बार जो है वो ब्रेक्स जो है वो लगती नहीं है। कई बार जो है वो ABS ऑफ होने की वजह से टायर स्किड कर जाता है, कई बार टायर स्किड नहीं होता है, तो इसीलिए इन पे मैं भरोसा नहीं कर रहा। मैं तो वैसे भी सोच रहा हूँ कि रियर वाली जो ब्रेक्स है ना इनका सेंसर ही ऑफ कर देते हैं हम लोग ABS का। यहाँ पे एक ऑयल फिल्टर रहता है, तो वो जब इंजन ऑयल चेंज होगा उस टाइम पे वो भी चेंज हो जाता है और उसी के साथ उसका भी ऑयल चेंज हो जाता है। वो दोनों सेम चीज़ें ही होती हैं। ये जो हाथ मेरे ब्लैक हो गया ना, ये पेट्रोल या डीजल या फिर जो हमारा कैरोसिन ऑयल रहता है उसके बिना जाते नहीं है। चेन के लिए भी वैसे कई लोग जो है वो पेट्रोल यूज़ करते हैं, बट जो रिकमेंडेड रहता है वो इधर आप लोग डीजल यूज़ करिए या फिर चेन क्लीनर अलग से आते हैं उनको यूज़ किया कीजिए। बट पेट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी चेन को। महादेव। सो बाकी की जो बातें हैं इंजन के रिलेटेड वो सारी करते हैं गैस बाहर जाके। 5000 किलोमीटर आई थिंक मोर देन इनफ रहते हैं। कंपनी कुछ भी गए 10,000 एंड ऑल, बट चेंज करवा लेना चाहिए। 5000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं मैन। 10,000 पे तो गाड़ियों तक की सर्विसेज हो जाती हैं। इस बार जो सर्विस है बाइक की और जो इंजन ऑयल है वो हमने लास्ट टाइम भी टॉपअप नहीं करवाया था, हम लोग इसी बार चेंज करवा रहे हैं क्योंकि गैस जो डोमिनार में इंजन ऑयल पड़ना था वो हमने नहीं डलवाया था, हमसे एक गलती हो गई हुई थी, इसीलिए जल्द से जल्द हम लोग जो है हमारी सर्विसेज करवा रहे हैं। 400 के इंजन के अंदर ना एक मैग्नेट भी रहता है जिससे जो नॉर्मली वेयर एंड टेयर रहता है ना, जब भी इंजन हमारा रोटेट करता है, आपको पता है इंजन के अंदर भी फंक्शनिंग होती है, तो वेयर एंड टेयर रहता है, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो घिसती रहती हैं, तो वो जितना भी पार्ट रहता है ना सारा का सारा वो उस मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि नॉर्मली हमारा जो इंजन है उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और इंजन के अंदर वाला जो पार्ट रहता है उसको इफेक्ट नहीं होता। एंड गाइस दिस इज़ आवर जसमेरगढ़ फोर्ट। बिलीव मी, मैं अपने घर पे इतना नहीं रहा हूँगा जितना मैं इस वाली जगह पे रहा हूँ। ये क्या जगह हुआ करती थी और यहाँ पे अब ये कितनी सुहानी और कितनी सुंदर बना दी गई है। एक काम करते हैं, पहले अंदर माथा टेक लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं कि इसके इंजन ऑयल की जो क्वालिटी है और उसको चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके इंजन ऑयल की कि डोमिनार 400 का हमने इंजन ऑयल कैसे चेक करना है कि ये ब्लैक हो गया है या फिर कम है कि ज़्यादा है, मिनिमम मैक्सिमम वाला, विदाउट ओपन किए हुए। नॉर्मली अगर और कोई बाइक होगी तो उसमें आप लोग डबल स्टैंड वगैरह लगा के रख सकते हैं, बट डोमिनार में डबल स्टैंड है नहीं तो आपको स्ट्रेट करनी पड़ेगी खुद ही। यहाँ पे ना ये दो साइंस दिए हुए हैं, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये मैक्सिमम वाला है ऊपर और ये नीचे वाला मिनिमम वाला रखा गया है। इसके बीच में आपका इंजन ऑयल जो है वो फॉल करना चाहिए। इसको अभी के लिए हम लोग कर देते हैं एकदम स्ट्रेट। तो ये देखिए ये टाइम के साथ साथ आपका खुद ही लेवल अप हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा इंजन ऑयल है वो बिल्कुल फाइन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। अब इंजन की क्वालिटी कैसे चेक करें गाइस कि वो ब्लैक हो गया है या फिर ठीक है या फिर चेंज करवाने वाला हुआ है, क्योंकि दो तरीके रहते हैं। एक तो होता है आपका इंजन ऑयल जो है वो बिल्कुल खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, सेकंड चीज़ आपका इंजन ऑयल जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये पेट्रोल इंजन की कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला जो वेल्व रहता है ये ओपन करना पड़ता है और ये आपको करना पड़ेगा इस प्लायर से। बाकी गाइस जितनी भी बाइक्स रहेंगे ना उसमें आपको यहाँ पे एक स्केल मिल जाता है जिसमें भी आप लोग इसको अंदर डाल के चेक कर सकते हैं, बट डोमिनार में हमारे यहाँ से बाहर से इसका जो इंजन है कम ज़्यादा कितना वो बाहर से पता चल जाता है। तो अब हमने चेक करना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है और ये ब्लैक हुआ है तो किस हिसाब से है। तो इसमें आप लोग आइदर कोई चीज़ लेके अंदर डाल के वो ले लो, बट हमने बाइक अभी स्टार्ट की हुई थी तो उसमें जब जो इंजन ऑयल है वो रोटेट करता है ना, अंदर पूरा का पूरा घुलता मिलता है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ गया। जब आप इसको ये देख सकते हैं, अगर तो यहाँ पे ऐसे करके लाइन फॉर्मेशन हो रही हैं, ठीक है, तो लाइन फॉर्मेशन होना अच्छी बात नहीं है। अगर वो लाइन फॉर्मेशन हो रही है दैट मीन्स कि आपका जो इंजन ऑयल है वो चेंज करवाने वाला हो गया है।
सेकेंडली आप लोग इसको चेक कर सकते हैं स्मेल करके। देखो अगर तो आपने ज़्यादा देर तक चलाया तब तो इसमें से स्मेल आएगी, बट जैसे हमने नॉर्मली अभी चलाया तो इस टाइम पे भी अगर इसमें से जली हुई स्मेल आ रही है ना, दैट मीन्स कि आपका इंजन ऑयल जो है वो चेंज करवाने वाला हो गया। जैसे मुर्गा जब कभी ज़्यादा जल जाता है ना, जिसको खाया नहीं जाता, तो वैसी वाली स्मेल आपको यहाँ से आएगी। इसका मतलब है कि अब आप इसको चेंज करवा लो। इसके अलावा आप लोग इसको चेक कर सकते हैं गैस, एक पेपर लीजिए, उस पर आप लोग इसको चेक कीजिए। देखो ये इस टाइम पे ना फुली ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक होना स्टार्ट हुआ है। वैसे जैसे लाइंस जो थी ना वो थोड़ी थोड़ी फॉर्मेट हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी, एंड जली हुई स्मेल भी इसमें से नहीं आ रही है, और ये भी ब्लैक नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि ये अभी भी 2 से 3 से 4,000 किलोमीटर ईजिली चल सकता है, बट फिर भी हम लोग इसको चेंज करवाएंगे क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो हमें थोड़ी सी बेटर चाहिए। तो 1-2 दिन के अंदर हम लोग डोमिनार हमारे की सर्विसिंग करवाने वाले हैं, और जितने भी इसके नॉर्मल छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे इश्यूज़ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी हीरो एक्सपल्स 200 सीरीज़, और साथ में हमारा जो एक्सप्लोर करने वाला पार्ट है वो भी स्टार्ट कर देंगे। और ये जो हमारा हीरानगर का जसमेरगढ़ फोर्ट है, और वो जो शुरुआत रहेगी वो यहीं से करेंगे हम लोग।